जी, जब आप आए थे, जब आप शुरू में आपको दिक्कत हुई थी पिछले महीने, तो आपको क्या दिक्कत हुई थी? ये दिक्कत हुई थी, मैं अपना काम कर रही थी रसोई में, वही चक्कर आया। फिर उसके बाद? चक्कर आने के बाद में बच्चों से कहती रही बचा लो बचा लो। फिर बस मुझे पता नहीं आया क्या हुआ क्या। आप बेहोश हो गई? बेहोश हो गई। ठीक है, तो बेहोश होने के बाद जब आप होश में आई तो उसके बाद क्या दिक्कत महसूस हो रही थी आपको? मुझसे तो बोल नहीं ना गया, आवाज नहीं निकल रही थी नहीं, आपकी? खाना खाने में कोई दिक्कत? खाना तो बिल्कुल बंद हो गया था। बिल्कुल बंद हो गया। कितने दिन तक नाक की नली डली रही आपको? ये समझ लो शुरू से ही पड़ी। शुरू से ही पड़ी थी। ठीक है, तो खाना घोटने में दिक्कत हो रही थी और आवाज में दिक्कत हो रही थी। हाँ, ये जो हम पेशेंट देख रहे हैं, इसको जब हम आ करने के लिए कह रहे हैं तो जो यूवुला है अंदर, वो इसका राइट साइड को डेविएट हो रहा है, यानी कि नॉर्मल साइड को यूवुला डेविएट हो रहा है। इसको लेफ्ट साइड की बल्बर पैल्सी है पेशेंट को। इसके ब्रेन में मेडुलरी इंफार्क्ट है पेशेंट। चलने में जब आप होश में आए उसके बाद आप चल पा रहे थे? चल पा रही थी, पकड़ के चला रहा था, मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे। चक्कर बहुत आ रहे थे। चलने में लड़खड़ाहट भी थी आपको कुछ? हाँ। ठीक है, अभी कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं कैसा भी नहीं कर रही, अब तो मैं सही हूँ। सही हो? खाना पीना खा पा रही हो अपने आप? जी। आवाज भी ठीक हो गई अब? हाँ। है ना? तो बेसिकली ये जो हमारी पेशेंट है, ये इनको जो था सडन ऑनसेट डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी, ये खाना घोट नहीं पा रही थी, आवाज नहीं आ पा रही थी और चलने पे बहुत ज्यादा इम्बैलेंस था, बहुत सीवियर वर्टाइगो था। तो इनका जो एमआरआई कराया उसमें इनको एक्यूट ब्रेन स्टेम में इंफार्क्ट आ रहा था, मेडुलरी इंफार्क्ट था इनको। उसके लिए बेसिकली जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं उसका जो ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट मेन एक तो हमारी मेडिसिन होती हैं, उसके साथ में हमारी फिजियोथेरेपी का भी काफी अच्छा रोल होता है। खुद से चलो, बैलेंस करो अच्छे से, ठीक है, पूरा बैलेंस करते हुए चलो खुद से, ठीक है, बढ़िया। घूम जाओ, घूमो 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 घूमो। फिजियोथेरेपिस्ट है विनय, तो फिजियोथेरेपी ऑन रिहैब टीम, साथ में न्यूरोलॉजिस्ट और साथ में पेशेंट के रिलेटिव का एफर्ट्स, वो कितने पॉजिटिव है ट्रीटमेंट के लिए, वो कितने एफर्ट कर रहे हैं पेशेंट के लिए। क्योंकि जो एक पेशेंट की नर्सिंग केयर होती है स्ट्रोक के पेशेंट की, जिसमें कि पेशेंट को प्रॉपर बैठा के खिलाना, पेशेंट को अगर राइस ट्यूब डली राइस ट्यूब से खिलाना, फोलीज की केयर, एक्सरसाइज कराना, पेशेंट का डेली क्लीनिंग कराना, डेली पॉस्चरिंग कराना, तो इस सब का भी बहुत अच्छा रोल है। तो स्ट्रोक के मैनेजमेंट में एक न्यूरोफिजिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट और साथ में फैमिली का सपोर्टिव रोल बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.